कभी कभी हम बस यूं ही बैठे होते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी का मीनिंग क्या है। बस ज्यादा वक्त तक जीते चले जाना ही हमारी लाइफ का मकसद है या हमारी लाइफ का कुछ और पर्पस भी है। कैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी का पर्पस और पैशन काफी अर्ली इयर्स में ही पता लगा लेते हैं और कुछ लोग ताउम्र इसकी तलाश में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको आपका पैशन और आपकी लाइफ का पर्पस फाइंड करने का जापानीज तरीका बताऊंगा, जिसका नाम है इकिगाई। जापानीज लोग मानते हैं कि आप इस दुनिया में किसी पर्पस के लिए आए हो और वही पर्पस ही आपका इकिगाई है। वो लोग मानते हैं जब आप अपना इकिगाई फाइंड कर लेते हो तो हर सुबह वही इकिगाई आपके बिस्तर से उठने का कारण बनता है और काम करने में आपकी मदद करता है। इनफैक्ट जापान में रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ तो रिटायरमेंट को डिफाइन कर सके ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। माना ये जाता है कि ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी एंड खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दुनिया के बाकी देशों से काफी ज्यादा होती है। इनफैक्ट 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले लोग सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि वहाँ के लोगों ने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया है। अपना इकिगाई, लाइफ का पर्पस या पैशन फाइंड करना ओकिनावा के लोगों की जिंदगी का एक मकसद होता है। अपना इकिगाई फाइंड करने के लिए खुद को समझना बहुत ही जरूरी होता है और खुद को समझने के लिए और अपने इकिगाई को फाइंड करने के लिए आप इकिगाई के इस वेन डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें 4 सवाल हैं, जिसके आंसर के बाद हम अपने लाइफ के पर्पस और मीनिंग को समझ जाएंगे। हम अपने लाइफ के पर्पस और अपने पैशन को फाइंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम अपने इकिगाई को फाइंड कर सकते हैं। पहला सवाल है व्हाट यू लव। ये बहुत ही खूबसूरत यट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग, राइटिंग या गार्डनिंग, ऐसा कुछ जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, जिसे आप बिना टाइम की परवाह किए बस दिन भर करते ही रह सकते हो। दूसरा सवाल है व्हाट आर यू गुड एट। इसमें वो चीजें आएंगी जिन चीजों को आप पसंद करते हो, पर क्या सच में आप उनमें अच्छे भी हो या नहीं, मतलब आपका स्किल। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे मैं गार्डनिंग को बहुत पसंद करता हूँ, गार्डनिंग मेरा पैशन है, बट अगर आप उन्हें ही एक फूलों से भरा गुलदस्ता दे दोगे तो वो उनमें डिफरेंट फ्लावर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। यहाँ वो चीजें आएंगी जिन चीजों को आप पसंद करते हो और उसकी स्किल भी आपके पास है, बट क्या दुनिया को आपकी उस स्किल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना खाना बहुत पसंद है और आप इसमें अच्छे भी हो, आप डिफरेंट फूड्स को कंज्यूम करने का हुनर भी रखते हो, बट क्या दुनिया को आपके इस खाना खाने की स्किल से फर्क पड़ता है। क्या दुनिया को आपके इस स्किल की जरूरत है। चौथा और आखिरी सवाल व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। इसमें वो चीजें आती हैं जिन्हें करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। क्या जो आपने हुनर सीखा है उसके बदले दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो लोगों को आपकी कोडिंग की जरूरत है और कोडिंग के बदले आपको पैसे मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका पैशन मिलेगा, यानी जो चीज आपको करना पसंद है और जिसकी अप्रोप्रिएट स्किल भी आपके पास है, वो बन जाएगा आपका पैशन। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक आपको पसंद है और आपने इसमें मेहनत करके अप्रोप्रिएट स्किल भी हासिल कर ली है, इसलिए अब आप इसमें अच्छे बन गए हो, तो म्यूजिक बन जाएगा आपका पैशन। सेकंड और थर्ड सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी जिन चीजों में आप अच्छे हो और जिनको करने के बदले आपको पैसे भी मिलते हैं, वो बनेगा आपका प्रोफेशन। म्यूजिक की अप्रोप्रिएट स्किल एक्वायर करने के बाद आपको किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का मौका मिलता है, जिसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो म्यूजिक बन जाएगा आपका प्रोफेशन। थर्ड और फोर्थ सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको मिलेगा आपका वोकेशन, यानी जिस चीज को करने के आपको पैसे मिलते हैं और जिस चीज की दुनिया को जरूरत भी है, तो वो काम बन जाएगा आपका वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूजिक आपने क्रिएट किया वो अगर लोगों के मन को भाता है और उनको सुकून पहुंचाता है, तो वो बन जाएगा आपका वोकेशन। फोर्थ एंड फर्स्ट सर्कल के इंटरसेक्शन से आपको मिलेगा आपका मिशन,
यानी जिस चीज की दुनिया को जरूरत है और अगर वही सेम चीज आपको पसंद भी है तो वो होगा आपका मिशन। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रही है, वहीं पर आपका क्रिएट किया हुआ म्यूजिक उन्हें इस प्रॉब्लम से लड़ने में हेल्प करता है, तो म्यूजिक क्रिएट करना बन जाएगा आपका मिशन। हम ये कई बार सुनते हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो, फिर देखो आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। बट जापानीज कॉन्सेप्ट इकिगाई के अकॉर्डिंग इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है एंड दैट इज वोकेशन। मतलब अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने से पहले ये देखो कि क्या दुनिया को आपके इस पैशन की जरूरत है भी या नहीं, और अगर है तो क्या वो इस चीज के बदले आपको पे करने के लिए तैयार है। तब जाके आपका पैशन ही आपका मिशन बन जाएगा। और अब इन चारों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद आपको मिलेगा आपका इकिगाई। फिर आपको काम काम की तरह नहीं लगेगा, खेल की तरह लगेगा। ठीक ऐसे बच्चे की तरह जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और वो सुबह से ही ग्राउंड में खेल रहा है। शाम में उसकी माँ परेशान होकर उसे ग्राउंड में ढूंढने आती है और उससे कहती है, बेटा तूने सुबह से खाना नहीं खाया, चल घर चल के कुछ खा ले। तब जाके उसे रियलाइज होता है, हाँ यार मैंने तो सच में खाना नहीं खाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़का खेलते हुए स्टेट ऑफ फ्लो में कम्प्लीटली डूब जाता है और इस वजह से उसे बाकी की दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। जिस दिन आप ऐसा पैशन ढूंढ लोगे जिसे करने के बाद आप स्टेट ऑफ फ्लो के प्लेजर में या प्रोसेस में चले जाओगे और वहां जाकर इतने डूब जाओगे कि आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे ही किसी काम को करने के बाद दुनिया आपको इसके पैसे भी देगी, बस वही है आपका इकिगाई। फॉर एग्जाम्पल, लता मंगेशकर जी को सिंगिंग करना पसंद है, वो काफी यंग एज से सिंगिंग कर रही हैं। सेकेंडली, उन्होंने सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बना लिया है एंड वो उनमें अच्छी भी हैं। दुनिया को भी लता मंगेशकर जी की आवाज बहुत पसंद है, इनफैक्ट उन्हें सिंगिंग के पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ इस केस में लता मंगेशकर जी की सिंगिंग चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ सिंगिंग बन जाएगा लता मंगेशकर जी का इकिगाई। हम में से सबका इकिगाई अलग अलग होता है। हम किसी फ्रेंड के पैशन को कॉपी करके उसे अपना इकिगाई नहीं बना सकते। हमारा इकिगाई हमें हमारे इनर सेल्फ के बहुत ही क्लोज ले जाता है। ये हमें हमारे इनर सेल्फ से कनेक्टेड फील करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बड़े शहरों की मॉडर्न लाइफ हमें हमारे ट्रू नेचर से काफी दूर ले जाती है और वो हमें हमारे लाइफ के पर्पस को फाइंड करने का मौका ही नहीं देती। इसलिए हमें एकांत में बैठकर मेडिटेशन या योगा के जरिए खुद को समझने की जरूरत है। हमें खुद से रेगुलरली सवाल पूछने की जरूरत है, बिकॉज हमारे अंदर का इंट्यूशन एंड क्यूरियोसिटी बहुत ही पावरफुल कंपास हैं जो हमें हमारे इकिगाई को पाने का रास्ता जरूर दिखाएंगे। बिकॉज ये जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करने की जरूरत है, बल्कि ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन है। लाइफ के पर्पस को और हमारे पैशन या मिशन को फाइंड करने की ये टेक्निक मैंने हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराकलस की इस बुक से सीखी है जिसका नाम है इकिगाई। अगर आपको इस वीडियो के बाद लाइफ को देखने का एक नया पर्पस मिलता है तो आप लाइक करके हमें थम्स अप कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को जिंदगी जीने का ये सबक मिल सके। इसके लिए आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।